वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेविदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय। आज के ब्रह्मा श्री अनुश्रव जी एवं व्यास जी की विचक्षा जी तथा प्रबुद्ध श्रोताओं, आज का एक मंत्र है जो पहले से ही प्रारंभ हो रहा है कि मनुष्य को प्रथम तो कहते हैं शास्त्रों में संग करना ही नहीं चाहिए, और अगर वह करे तो सत्संग करे। सत का अर्थ है अच्छे के साथ संगति करे। तो कहा एक श्लोक के अंदर, संगः सर्वात्मना त्याज्य। संग को, आसक्ति को सब तरह से, सब प्रकार से छोड़ देना चाहिए। कहीं भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आसक्ति होती है तो व्यक्ति के बिगड़ने के अवसर जो हैं बहुत होते हैं। किसी भी चीज़ के साथ अगर वो आसक्ति हो जाएगी तो उसके बगैर वो रह नहीं सकेगा, उसके कारण से वो परेशान रहेगा। इसलिए कहा कि संगः सर्वात्मना त्याज्य, कि संग को सब तरह से छोड़ देना चाहिए। और अगर इतना ही हमको संग से लगाव है, इतनी ही आसक्ति है कि हम छोड़ ही नहीं सकते, उसके बगैर रह ही नहीं सकते हैं, तो क्या करना चाहिए? संगः सर्वात्मना त्याज्य सचेत त्यक्तुम न शक्यते। सचेत त्यक्तुम न शक्यते। यदि उसको छोड़ा नहीं जा सकता है, यदि हम उसको छोड़ने के लिए विवश हैं, छोड़ नहीं सकते हैं, तो क्या करना चाहिए? सद्भिरेव कर्तव्या। अगर संग करना है तो अच्छे व्यक्तियों के साथ करो, अच्छों का सत्संग करो, जिससे कुछ उपलब्धि होती है, जिससे कुछ प्राप्ति होती है, जिससे मनुष्य के जीवन का निर्माण होता है। क्यों? सद्भिरेव कर्तव्या सताम संगो ही भेषजम। अंतिम लाइन के अंदर इसका एक उद्देश्य बताया है कि सताम संगो ही भेषजम। सज्जनों का संग जो है वो हर बीमारी का इलाज है, हर रोग का इलाज है। हर रोग जो है, हर परेशानी, हर कठिनाई जो है वो इससे शांत हो जाती है। सताम संगा, सज्जनों के संग के साथ ही। तो सताम संगो ही भेषजम। सताम संगा, सज्जनों का संग जो है वो भेषज है, वो दवाई है। क्यों? कि सत्संग जा दोष गुणा भवंती। कि दोष और गुण जो मनुष्य के अंदर आते हैं वो सत्संग से ही जा पैदा होते हैं। जैसा जिसका संग होता है वैसी ही उसकी प्रवृत्ति होती है। अगर अच्छों का संग है तो अच्छा बनता है, और अगर बुरों का संग है तो बुरा बनता है। व्यक्ति को देख कर के ही जब वो सुनता है कि ये जानता है कि इसकी मैत्री, इसकी मित्रता इसके साथ है, तो वो जो है उसके साथ चला जाता है, उसका संग करता है। माता पिता भी अपने बच्चे को ऐसे व्यक्ति के साथ, ऐसे बच्चे के साथ बिठाते हैं जिसके अंदर कोई बुरी आदतें नहीं होती हैं। ऐसे के साथ नहीं भेजते हैं कि जो शरारती है, जो बुरी आदतें जिसके अंदर हैं, जो काम नहीं करता है, जिसके नंबर नहीं आते हैं, जो घर के अंदर जिसका अच्छा व्यवहार नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ, ऐसे बच्चों के साथ अपने बच्चों को नहीं बिठाते। उसी प्रकार से संसार के अंदर भी जो बुरे व्यक्ति हैं, जो कुटिल हैं, जिनका आचरण अच्छा नहीं है, जो दुराचारी हैं, ऐसे के साथ जो है व्यक्ति जाना नहीं चाहता है। ऐसे की शरण में जाना चाहता है जिससे उसको जो है प्राप्ति हो सके, जिससे वो उसका अनुकरण कर सके, क्योंकि मनुष्य जो है वो अनुकरणशील है। तो इसलिए सबसे अच्छा सत्संग किसका है? वह है परमेश्वर का। ये सब लोग जानते हैं, महापुरुष कहते हैं, वेदों ने भी कहा है। तो ऐसे का संग करें जो सर्वाधिक अच्छा है, श्रेय है,
वो है परमात्मा। इससे बड़ा संग जो है वो किसी का नहीं हो सकता है। मनुष्य के अंदर जो है वो त्रुटियां हो सकती हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसा है जो अद्वितीय है, इसके अंदर कोई त्रुटि नहीं है। ये सृष्टि का करता है, धरता है, संघरता है, सारे गुण जो है इसके अंदर विद्यमान है। हम कहीं से भी उसकी कोई त्रुटि नहीं देखते हैं। इसलिए जो योगी ज्ञानी, जो अच्छे व्यक्ति हैं, सज्जन हैं, वो इसी का संग करना चाहते हैं। तो मंत्र के अंदर जो हम 2-3 दिन से उसमें चला रहे हैं वो है कि ये चाकनंत चाकनंत, नूते मरता, नू का अर्थ है ही, मरता का अर्थ है प्राणी। क्यों? मरता का अर्थ है मर, मर का मतलब है मरणशील। मरणशील जो प्राणी हैं, जो पैदा होते हैं और उनका एक जो है एक ना एक दिन अंत होता है। कहते हैं मरणम प्रकृति शरीरी नाम, जिन्होंने शरीर धारण किया है वो उनका स्वभाव जो है मरना होता है। संसार की कोई भी वस्तु जो हम बनाते हैं, जो पैदा की जाती है, उसका विनाश एक ना एक दिन जो है अवश्य होता है। ये सृष्टि की भी प्रलय होती है। सृष्टि को भगवान ने बनाया है, अंत में जो है उसकी प्रलय भी होती है और फिर उसका जन्म भी होता है, जो परमेश्वर के हाथ में है। तो इसलिए इसमें कहा कि ये चाकनंत चाकनंत, जो परमेश्वर को चाहते हैं तेनु वे ही तृप्त होते हैं। चाकनंत में 2 बार आया है इसका, तो दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न हैं। एक चाकनंत का अर्थ है पहला कि वो जो उसको चाहते हैं, जो परमेश्वर को चाहते हैं, और दूसरा जो है ते चाकनंत, उसका भी अर्थ यही है, लेकिन नूते आ गया, मतलब वे ही उसको चाहते हैं, वे ही तृप्त होते हैं। जो चाहता है वही तृप्त होता है। तो इसके 2 अर्थ हो गए। एक ये हुआ कि तृप्त होना, आनंदित होना, और एक कनी का अर्थ है चाहना। तो इसलिए ये जो मंत्र है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वो व्यक्ति जो है जो उसको चाहते हैं वही आनंदित होते हैं, और कोई आनंदित ही नहीं होता, क्योंकि वह अपनी तृप्ति कर लेते हैं। वो ये सोचते हैं इसको लेकर के अब हमें किसी चीज़ की चाहना नहीं रही है। किसी के पास जो है मान लो समुद्र है, तो वो नदी नाले के अंदर जाकर के क्या करेगा? वो समुद्र में ही बैठा हुआ है, इतना चारों तरफ उसका पानी है, पानी के अंदर है, इतना अथाह समुद्र उसके पास है, इतना अथाह पानी है, तो फिर वो छोटे मोटे नदी नालों की जो है परवाह नहीं करता है। तो जब परमेश्वर के जो इतना सर्वतो महान है, सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न है, जब उसको चाहना मिल गई, उसका साथ उसको मिल गया, तो फिर दूसरे की इच्छा नहीं रहती है, तो उसी में इसकी तृप्ति हो जाती है, उसी में उसको रस मिलता है। रस जो है अत्यंत जो आनंद है उसको ही कहते हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य रात को सोता है और सुबह उठ कर के वो कहता है बड़ा आनंद आया, बहुत मुझे बड़ा मजा आया, मुझे किसी का कुछ ध्यान नहीं रहा, मैं तो अपना पूरा टाइम सोता ही रहा, इतने आनंद में रहा। अब वो ऐसा आनंद जिसमें कोई उलझन नहीं है, कोई आके परेशान नहीं करता, कोई स्वप्न नहीं आता है, ऐसा जो आनंद है वो ऐसे आनंद को जहाँ पर किसी की चिंता नहीं रहती है, इस प्रकार के आनंद को वे भक्त लोग जो है वो पा लेते हैं। अब वो भक्त एक प्रार्थना करता है, इसके अंदर प्रार्थनाएं हैं। ये प्रार्थना की कि वो जो चाहते हैं वे आनंदित होते हैं, क्योंकि रसम एव ही लब्ध्वा आनंदी भवति, रस को ही प्राप्त करके वो आनंदित होता है। और रस क्या है? कहते हैं रसो वही सा, उपनिषदों में आता है कि परमेश्वर ही सबसे बड़ा आनंद है, सबसे बड़ा रस है। अब उसमें एक प्रार्थना आगे की गई है, 3-4 बातें कही हैं। ये कही है कि वो अहम आरन, अहम का अर्थ है कि तुम इतनी कृपा, हे भगवान, हे परमेश्वर, इतनी कृपा हमारे ऊपर करना कि जिसने तुमको चाहा है, जो तुम्हारी इच्छा करता है, उसके अंदर अहम की भावना नहीं आए। मोते अहम आरण, वे अहम को प्राप्त नहीं हो। तो अहम तो ऐसी चीज़ है, अहम बुरी भी है और अच्छी भी है।
अहम जब मनुष्य को आता है वो सोचता है, जरा जरा सी बात से अहम आ जाता है, उसको गर्व आ जाता है और वो सोचता है कि मैं बहुत कुछ हो गया हूँ। मान लो मेरे नंबर जो है अगर क्लास में अच्छे आ जाते हैं तो मैं सोचता हूँ कि ये मैं बहुत अच्छा हूँ, इस सारी क्लास से जो है अच्छा हूँ और आगे ही जो है ऐसे करता रहूँगा। ये प्रेरणा तो ठीक है, लेकिन उसके आगे ये सोचना कि मेरे समान कोई हो ही नहीं सकता, जितने नंबर मैं ला सकता हूँ उतना कोई नहीं ला सकता है, ये जो भावना है ये अहम की है। और दूसरा, ऐसे ही कोई भी व्यक्ति जो है जब अच्छे काम कर लेता है, किसी को कोई काम आ जाता है तो वो सोचता है कि मैं इसका शिक्षक बन गया हूँ, मेरे अंदर इतनी अच्छाई आ गई है कि दूसरे मेरे दास बन जाएंगे, दूसरे मेरे से पूछने के लिए आएंगे। तो ये सब छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन ये बड़ी हो जाती हैं और बड़ी होने पर भी जो है मनुष्य को विकृत कर देती हैं, उसका स्थान जो है वहाँ से हटा देती हैं। जैसे प्राइड हैज़ ए फॉल, कि जो प्राइड है, जो गर्व है, वो उसका पतन जो है वो निश्चित होता है। एक ना एक दिन जो है बड़े बड़े राजा महाराजा आए और सबके जो है पतन हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इसलिए उसने कहा कि हे भगवान, तुम ऐसी कृपा करना कि ऐसी उनको बुद्धि दो कि उनके अंदर अहम नहीं आए, उनके अंदर घमंड नहीं आए और जिसके कारण से वो विकृत नहीं हो। और तीसरी बात एक और कही है, वो है कि तुम दो प्राणी होते हैं, दो चीज़ें होती हैं जिनका प्रेम जो है चलता है, एक का प्रेम नहीं होता है। ये दोनों जो है मेरे सामने ऋचक्षा और अनुषभ बैठे हुए हैं, ये दोनों अगर एक दूसरे को चाहेंगे तो इनकी चाहना जो है, इनकी इच्छा बहुत देर तक चलती रहेगी। अगर इन दोनों में से एक भी बिदक गया, एक भी जो है इनसे छूट गया, तो इनकी चाहना जो है वो नहीं हो सकती है। इसके लिए उसको कहा जाता है ऋचक्षा को कि तुम अपने भाई से प्रेम करो, तुम उससे द्वेष नहीं कराओ। और अनुषभ को कहा जाता है कि तुम अपनी बहन से जो है प्रेम करो, उनको तुम चाहो वह तुम्हें चाहे। तो चाहना जो है वो दो के अंदर होती है, एक के अंदर नहीं होती। तो भगवान को कहा गया कि जो तुम्हें चाहते हैं, तुम्हें लेकर के जो आनंदित रहते हैं, जिनको रस मिलता है, उनके लिए ये कृपा करो, कम से कम तुम भी तो उनको चाहो। अगर तुम उनको नहीं चाहोगे तो बात नहीं बन सकती है। इसलिए कहा कि जिसको वो वर्ण करता है वही उसका प्रिय बन सकता है, दूसरा नहीं बन सकता। तो कहा कि तुम उनको, कहा कि इसमें वावंदी यज्जून, यज्जून का अर्थ है जो याज्ञिक हैं, जो तुम्हारी आज्ञा के अंदर लगे हुए हैं, जो तुम्हारा अनुकरण करते हैं, यो यज्ञ देव पूजा दान संगतिकरण करते हैं, जो पूजा पाठ में लगे रहते हैं, लोगों को सुधारते हैं, लोगों का काम करते हैं, परोपकार में लगे रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को तुम भी तो चाहो। अगर तुम नहीं चाहोगे तो तुम्हारा रस, तुम्हारा आनंद जो है कभी उनको नहीं मिल सकता है। इसलिए ये बात उसमें कही। और भी दो बातें कही हैं। कहते चाहने का मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि जो कुछ तुम्हारे पास है तुम उनको दे दो। जो व्यक्ति किसी को चाहता है वो ये चाहता है ये मेरे जैसा बन जाए, मेरे अंदर जो गुण है, जो कुछ मुझे आता है मैं अपने साथ वाले को भी दे दूं, मैं अपने पड़ोसी को भी दे दूं, जो मुझे मिलने आता है उसको भी दे दूं। तो ऐसे ही जो तुम्हारी जो है पूजा करते हैं, तुम्हारा सत्कार करते हैं, जो तुमको अंदर से स्वीकार करते हैं, तो उनको तुम भी चाहो। और तीसरी बात क्या है कि उसके अंदर तुम बल पैदा करो, उनको तुम शक्ति दो कि वो आगे चल सकें। तो ये बात भी अवश्य करनी है, क्योंकि एक जो चाहने वाला है अगर अपने गुण, अपनी शक्ति, अपनी बात जो है दूसरे को नहीं देता है तो वो उसकी मित्रता जो है वो समाप्त हो जाती है, वो नहीं मिलती है। वो सोचता है कि इससे मुझे मिलता तो कुछ है नहीं, मैं क्यों जाऊँ इसके पास, तो वो नहीं जाता। स्वार्थी संसार है। तो ऐसा जो है ये संसार स्वार्थी है। जो तुमको चाहता है उसके अंदर बल को दो, उसके अंदर शक्ति को दो, उसके अंदर गुणों को धारण करो। अच्छा, ये भी क्यों कहा? इसके अंदर भी एक राज है। वो रहस्य ये है कि इसलिए उसके अंदर बल को मांगा है कि हम जैसे व्यक्ति अगर उसके साथ मित्रता करेंगे तो हम भी तुम्हारे हो सके। ये शक्ति, ये बल जो है उनको इसलिए देना है कि दूसरे व्यक्ति जो हम जैसे हैं, जो उनके साथ मित्रता करते हैं, उनकी शरण में आते हैं, जो उनके श्रोता हैं, जो उनके साथ रहते हैं, वो भी जो है वो तुम्हारे हो सके, मतलब वो तुमको उनका प्रिय बना सके।
मतलब तुम जो है उनके प्रिय बन सको, तुम्हारे कहने के ऊपर चल सकें, वे तुम्हारी आज्ञाओं के ऊपर चलें, तो ऐसा जो है उनके अंदर बनाओ। येषु ते श्याम, जिनके अंदर हम भी तुमको दे सकें, हम भी तुम्हारे हो सकें। तो ये मंत्र जो मैंने आपको बताया है वो ये है, ये चाकनंत चाकनंत नूते मरता और अमृत मोते अहम आरम। अमृत, तुम मरण धर्मा नहीं हो, तुम जो है तुम्हारा अंत कभी नहीं होता है, तुम हमेशा रहते हो, तुम इस संसार का जो है मूल हो, आधार हो। तो इसलिए मोते अहम आरन, कहते वो इतना करो कि वो अहम न आरन, अहम को प्राप्त नहीं करें, वो पापों को प्राप्त नहीं करें, वो दोषों को प्राप्त नहीं करें, इस प्रकार की कृपा करो। और तीसरी बात कही इसी के अंदर कि वावंदी यज्जून, तुम उन याजिकों को जो तुम्हारी उपासना में लगे हुए हैं, तुम्हारी सेवा में लगे हुए हैं, तुम्हारी से प्रेरणा पा करके लोगों का उपकार करते हैं, ऐसे लोगों को तुम चाहो, वावंदी। और कहा कि तेषु धेहि ओजो तेषु जनेषु, उन जनों में तुम क्या करो, तेषु जनेषु, उन जनों में, उन मनुष्यों में, देही ओजा, ओजा देही, ओजा का अर्थ है तुम तेज को, बल को, शक्ति को, प्रेरणा को दो कि जिसके कारण से वो चल सके। हमारे अंदर अगर प्राण शक्ति नहीं है, हमारे अंदर बल नहीं है, तो हमारा शरीर नहीं चल सकता है। अगर उन लोगों के अंदर बल और तेज नहीं होगा तो वो चल नहीं सकेंगे। इसलिए इसको इसलिए करो कि येषु ते श्याम, कहते जिनमें ते श्याम, हम तुम्हारे हो सकें, एक अर्थ है तुम्हारे, जिनमें, जिनको देखने से, जिनकी शिक्षा को लेने से, जिनकी प्रेरणा से हम तुम्हारे हो जाएं, तुम्हारी ही उपासना करने लग जाएं, तुम्हारे भक्त बन जाएं। तो इसलिए ऐसी कृपा जो है वो हमारे ऊपर करना, और शरणागत की जो है वो तुम लाज रखना। इसलिए अब जब ऐसी स्थिति होती है तो वो जो भक्त है उसकी ये स्थिति हो जाती है, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए वो ही शहनशाह। ये तो आपको आता है, चाह गई चिंता मिटी, उनकी चाह भी चली जाती है, चिंता भी मिट जाती है। रात को बड़े आराम से जो है वो सोते हैं, क्योंकि उसने जो गलती हो जाए, जो कुछ हो जाए, वो परमेश्वर को समर्पित कर देते हैं। वो सोचते हैं अब तुम ही संभाल लो, हम तो अब जो है निद्रा करते हैं, हम तो सो जाते हैं, हम आराम से रहेंगे, और जो कुछ हमने किया है हम सारी क्रियाएं जो है तुमको समर्पित करते हैं। अब उसको जो है कोई चिंता नहीं है, वही जिसके पास जो है तुम हो, वही राजाओं का राजा है। ओम शांति।